दोस्तों, जिस तरह से गुजरा वक्त लौट कर नहीं आता, उसी तरह हमारा बचपन भी कभी लौट कर नहीं आता। लेकिन बचपन की यादें लौट लौट कर आती हैं, समुद्र की लहरों की तरह। कभी कर जाती हैं हमें उदास, कभी दे जाती हैं हमें अनजानी खुशी। तो ऐसी ही यादों से कुछ बचपन और किशोर अवस्था तक की यादों से जुड़ी ये कविताएं हैं, जो कि मेरे कविता संग्रह फ्लैशबैक में आपको मिलेंगी। इस कविता की थोड़ी सी भूमिका यह है कि इस तरह की कविताएं लिखने की प्रेरणा मैं साझा करना चाहूँगा कि मुझे अपने कवि मित्र डॉक्टर विनय कुमार सिंघल की कविताएं पढ़कर मिला। तो उस समय मैंने सोचा, क्या इस तरह की भी कविताएं होती हैं, क्या इस तरह की कविताएं भी लिखी जा सकती हैं। लेकिन फिर चंद कविताएं हो गई, प्रयोगात्मक कविताएं हो गई, और उसका मैंने एक संस्करण जो है फ्लैशबैक नाम से निकाल दिया। लेकिन उस किताब के छपने के बाद चंद कविताएं और हो गई, 25 कविताएं और हो गई। तो उसमें दूसरे संस्करण में इसके 66 कविताएं हो गई, जिसका कि विमोचन लगभग 2-2.5 साल पहले दिल्ली में हुआ था, रशियन कल्चर सेंटर में। और उस समय काफ़ी मित्र, उस साहित्यिक मित्र उस कार्यक्रम में उपस्थित थे, और जिन तक ये किताब पहुंची भी और उन्होंने पढ़ी भी होगी। अब दोस्तों, इस पुस्तक का तीसरा संस्करण जो है, जिसमें कि 72 कविताएं हैं, यानी कि 6 कविताएं और जुड़ गई हैं, और ये ई बुक के रूप में अमेजोन पर उपलब्ध है। तो इस पुस्तक से संबंधित एक बात और मैं, क्योंकि यह पुस्तक जो है संबंधों से जुड़ी हुई काफ़ी कविताएं इसमें हैं, तो इस संबंध में मुझे एक प्रसंग और मैं साझा करना चाहूँगा इसमें, कि मेरी कवि मित्र डॉक्टर सविता चड्ढा जी हर वर्ष जो है अपनी पुत्री अ, शिल्पी चड्ढा की स्मृति में शिल्पी चड्ढा स्मृति सम्मान देती हैं। और उसमें वो उन पुस्तकों को सम्मान दिया जाता है। यह सम्मान उन पुस्तकों को दिया जाता है जिसमें संबंधों पर केंद्रित जो है कविताएं हों। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरा जो संग्रह है फ्लैश बैक, इसमें इस संग्रह में संबंधों पर केंद्रित कविताएं तो है ही, मतलब पारिवारिक संबंध जो होते हैं। उसके अलावा जो इनएनिमेट चीज़ें होती हैं, मतलब जो चीज़ें जीवंत नहीं होती, जिनमें जान नहीं होती, मसलन पेन हो गया, मेज़ हो गई, या कोई और जिससे आपका संबंध रहा है? कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें जान नहीं है, तो उनसे भी हमारा एक संबंध होता है, मैंने ये माना, महसूस किया, और उन पर भी कविताएं हो गई, लिखी गई। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी है कि मैं जो हूँ इस फ्लैशबैक का तीसरा संग्रह आपके लिए आपको देते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए बस वानगी के रूप में एक कविता आपके सामने सुना दूंगा आपको। और मेरा बचपन पुरानी दिल्ली की गलियों में गुजरा है, और वहीं से जुड़ी हुई ये कविता है। और इस कविता का शीर्षक है प्याऊ, पानी और रोक। अ, हो सकता है कि अब तो नए ज़माने के बच्चों ने प्याऊ का नाम भी ना सुना हो, और देखने की तो बात ही दूर है। तो उस ज़माने में जो है प्याऊ हुआ करती थी। और ये आज की बात नहीं है, आज से लगभग आप लगा लें 60 साल पहले तक की बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो कहाँ लुप्त हो गई वो मुझे भी नहीं पता चला। तो कविता सुने आप, प्याऊ, पानी और रोक। कि उस जमाने में नहीं था मिनरल वाटर की बोतलों का चलन। उस जमाने में नहीं था मिनरल वाटर की बोतलों का चलन, और पुरानी दिल्ली की गलियों में जगह जगह हुआ करती थी प्याऊ, जो कि राह चलते मुसाफिरों की बुझाती थी प्यास। प्याऊ में बड़े बड़े मिट्टी के घड़े, प्याऊ में बड़े बड़े मिट्टी के घड़े, पीतल या कांसे की कूंडों में भरा रहता था पानी। हर प्याऊ में मिलती थी कोई बूढ़ी अम्मा या नानी। कांसे या पीतल की लुटिया से कांसे या पीतल की लुटिया से राह चलते मुसाफिरों को पिलाती पानी। लोग ओक लगाकर पीते पानी, और अपनी खुशी से अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार 1, 2, 3, 5 या 10 पैसे के सिक्के उस प्याऊ पर रख देते। तो कोई कुछ भी नहीं देता।
तो कोई कुछ भी नहीं देता और पानी पीकर आगे बढ़ जाता। पिया खुद मैंने सैकड़ों बार प्याऊ का पानी, कटरा गोकुल शाह के नुक्कड़ पर बनी प्याऊ आज भी है जहन में ताजा। पानी पिलाने वाली अम्मा का चेहरा नजर में धुंधला धुंधला, लेकिन कभी मिटा नहीं। आज टेक्नोलॉजी के चलते घर घर में आरओ और वाटर फिल्टर मिलते, लेकिन प्याऊ से पीने लेकिन प्याऊ से पानी पीने का वो लुत्फ अब कहाँ। लेकिन प्याऊ से पानी पीने का वो लुत्फ अब कहाँ। वो अम्मा, वो नानी वाला जहाँ अब कहाँ। वो अम्मा से राम राम, वो नानी से शाम शाम। पिया जिंदगी में महंगे से महंगा पानी, पिया जिंदगी में महंगे से महंगा पानी, लेकिन उस पानी जैसा जायका अब कहाँ। लेकिन उस पानी जैसा जायका अब कहाँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी, और जिस पृष्ठभूमि में ये कविताएं लिखी गई हैं और जो बातें मैंने आपसे साझा करी हैं, हो सकता है उसमें भी आपकी दिलचस्पी हो। और इस कविता संग्रह की सार्थकता जब भी है कि अगर आपको इन कविताओं को पढ़कर आपको भी अपने बचपन की कोई याद ताज़ा हो जाए, तो मैं समझूंगा मेरा प्रयास सार्थक है। और उसके लिए आपको ये कविताएं पढ़नी पड़ेंगी अमेज़न से डाउनलोड करके। और मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है, पूरा विश्वास है कि आपको ये कविताएं ज़रूर पसंद आएंगी। और पसंद आएँ तो आप अपने दोस्तों से साझा करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। किताब का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आपको मैं अलग से भी साझा करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज़, जय भारत, जय हिंद।